हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। 5 वॉट का एक स्रोत 8000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के एक वर्णिक प्रकाश का उत्सर्जन करता है। 0.5 मीटर की दूरी पर रखने पर यह प्रकाश संवेदी धात्विक तल से प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। जब स्रोत को तल से 1 मीटर की दूरी पर ले जाया जाएगा तो विमुक्त प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 गुणक से कम हो जाएगी, 8 गुणक से कम हो जाएगी, 16 गुणक से कम हो जाएगी या 2 गुणक से कम हो जाएगी। यहाँ हम देख सकते हैं कि सभी में कम हो जाएगी, अर्थात हम समझ सकते हैं कि दूरी पर ले जाने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो रही है। मुख्य अवधारणा में देख सकते हैं कि आइंस्टीन ने प्रस्तावित किया था कि किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन फोटोन के रूप में होते हैं तथा यदि किसी पी वॉट शक्ति वाले स्रोत से प्रति सेकंड ई ऊर्जा के फोटोन का उत्सर्जन हो रहा हो तो प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या n बराबर p बटा ई, जिसे हम लिख सकते हैं ई को h न्यू एक फोटोन की ऊर्जा है तथा p को न्यू को हम लिख सकते हैं c बटा लेमडा तथा तीव्रता होती है किसी एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में उत्सर्जित ऊर्जा E, जिसे हम लिख सकते हैं कि तथा शक्ति होती है एकांक समय में खर्च ऊर्जा, जिसे हम लिख सकते हैं P बटा ए। तथा यदि एक बिंदु से प्रकाश स्रोत से r दूरी पर है तो उसके लिए तीव्रता I बराबर P बटा 4 पाई r की घात 2 होती है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि तीव्रता I दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तथा हम देख सकते हैं कि तीव्रता I बराबर होता है P बटा ई तथा तीव्रता को हम जो P बटा 4 पाई r की घात 2 है इसे हम ऊपर नीचे ई से गुणा कर सकते हैं और तो ये हो जाएगा 4 पाई r की घात 2 तथा हमने देखा कि P बटा ई होता है फोटोनों की संख्या n, तो n हो जाएगा ई 4 पाई r की घात 2 तथा यहाँ से देख सकते हैं कि हम तीव्रता फोटोनों की संख्या के समानुपाती है तथा पहले हमने देखा कि तीव्रता प्रकाश स्रोत की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इन दोनों संबंधों से हम लिख सकते हैं कि फोटोनों की संख्या n व्युत्क्रमानुपाती होगी दूरी r के वर्ग के तथा इससे हम लिख सकते हैं कि n r2 बराबर होगा नियत, जो कि हो जाएगा n1 r1 की घात 2 बराबर n2 r2 की घात 2। पुनः हम लिख सकते हैं कि n1 r1 की घात 2 बराबर n2 r2 की घात 2। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है पहली स्थिति में r1 बराबर है 0.5 अर्थात स्रोत 0.5 मीटर की दूरी पर है तथा दूसरी स्थिति में जब 1 मीटर की दूरी पर स्रोत है तो हमें बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन गुना कम हो जाते हैं। तो n1 बटे n2 बराबर हो जाएगा
R2 की घात 2 बटे R1 की घात 2 मान रख देंगे। 1 की घात 2 बटे 0.5 की घात 2 n1 बटे n2 तथा हमें निकालना है n2 का मान। तो ये हो जाएगा 0.5 की घात 2 गुणा n1, जो कि प्राप्त हो जाएगा 1/4 n1, अर्थात प्रारंभिक का 4 गुना कम हो जाएगा। जब स्रोत को दूर ले जाते हैं तो वह 4 गुना कम हो जाएगा। अतः विकल्प ए सही है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।